और बच्चों क्या हाल है? लास्ट टाइम हम लोगों ने 11th क्लास का लिमिट किया था, है ना? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो आज हम डेरिवेटिव करेंगे। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फॉर्मेट थे, उसमें 0/0 का और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का, ऐसे 7 फॉर्मेट्स होते हैं। लेकिन अभी हमने केवल 2 डिस्कस किए थे। एक तो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आया था, ठीक है ना? तो जब ऐसे फॉर्मेट बनते हैं 0/0 या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी होता है, तो उनके लिए अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग मेथड्स होते हैं। तो जैसे जैसे अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, केवल जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, तो मैं चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस भी डालूंगा, कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस भी डालूंगा, ठीक है ना? अच्छा, तो आज शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, चलो, ठीक है। डेरिवेटिव्स में हमारे पास देखो, पहला जो पार्ट है, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को ठीक से? हाँ, आ रहा है। देखो, पहला जो फॉर्मेट है हमारे पास वो ये है, ठीक है? इधर डेरिवेटिव है, इधर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा जो होता है, अपोजिट होता है, वो एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे लॉग का क्या होता है? लॉग का एंटी लॉग होता है, ठीक है? लॉग का एंटी लॉग होता है। तो जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे x की पावर n है। हाँ, यहाँ गड़बड़ कर रही है इन्होंने। इसको हटा दो। रेड ही चल रहा है, कोई भी मार्क कर रहा हूँ, कोई और कलर चल ही नहीं रहा है। तबीयत खराब हो रही है। चलो देखूंगा से बाद में मैं। अच्छा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर dy/dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डेरिवेटिव लिखने का, dy/dx। और जैसे x की पावर n है, तो हम इसको लिखते हैं n। x की पावर क्या होता है? n-1 होता है। साइन x का क्या होगा? cos x। माइनस cos x का क्या होगा? sin x। मतलब cos का माइनस sin x होता है, ठीक है? मैं खुद ही लिख देता हूँ यहाँ पर, वही सही है। हाँ, तो दूध चाल से बचा रखा है इन्होंने, ठीक है? देखो, पहला आएगा हमारे पास इसमें, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो करना चाहिए ना। हाँ, जैसे जैसे हमारा पहला है, मैंने बोला dy/dx है ना? और यहाँ मैंने बोला x की पावर n है, तो क्या लिखेंगे? इसे n लिखेंगे। x की पावर क्या लिखते हैं? n-1। फॉर्मूला है, अभी केवल लर्न करना है। एप्लीकेशंस में आएंगे तब बताऊंगा कैसे करते हैं इनको। जैसे sin x है, sin x को हम क्या लिखते हैं? cos x लिखते हैं, sin x का cos x। dy/dx, अगर cos x आ गया, cos x आ गया, तो इसका क्या होता है? माइनस का sin x होता है। मैं वो बता रहा हूँ जो अभी हमें यूज में आएंगे। dy/dx, यहाँ कितना आएगा? log x है, log x का क्या होता है? 1/x होता है। यहाँ पर dy/dx है, e की पावर x है, तो e की पावर क्या होता है? x होता है। यहाँ पर dy/dx है, और यहाँ पर कितना है? tan x। tan x का कितना आएगा? sec² x होता है। और यहाँ पर dy कितना आएगा? dx, ठीक है? एक होता है sec x, sec x का होता है sec x, और होता है tan x होता है, ठीक है? sec x tan x। यहाँ पर dy/dx है। अगर cot x है, cot x इसका होता है माइनस का cosec²x, ठीक है? यहाँ पर dy/dx है, अगर cosec x है, तो ये हो जाएगा माइनस का cosec x, और यहाँ से आ जाएगा cot x, ठीक है? यहाँ पर d
बाय डी एक्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो 1/अंडर रूट में 1 - x² आएगा। यहाँ पर डी बाय डी एक्स है, अगर कॉस इनवर्स एक्स होता तो -1/अंडर रूट में 1 - x² आता। यहाँ पर डी बाय डी एक्स है और अगर टेन इनवर्स एक्स होता तो 1/1 प्लस क्या आता, x² आता। ठीक है, 13 में डी बाय डी एक्स अगर है और यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स होता तो -1/1 प्लस क्या आता, x² आता। ठीक है ना, ये है, ये हमारी मैंने फॉर्मूले तो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी मैंने केवल इसमें 13 लिखे हैं जो हमारे यूज में आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और भी आता है, वो भी बता देता हूँ पहले। बच्चों 2 मिनट होल्ड करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा था एक अभी और बताता हूँ इसमें मैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं इसका बेसिक्स की बात कर लेता हूँ। आज केवल बेसिक बेसिक करेंगे इस क्लास में, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे बाद में। जैसे मैंने कहा, पहला पॉइंट देखो, अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, केवल बेस बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा y = x³ है, 3x² है, प्लस साइन x है, प्लस 4 है। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। इसको पढ़ते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के चेंज होने से y पे क्या फर्क पड़ेगा, x के चेंज होने से y पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, तो देखो लिखने का तरीका डायरेक्ट लिखेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो पहली बात ऐसी लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, और ये जो है इसको अंदर लिखेंगे x³ जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो 3 बाहर लिखेंगे, जिसको डेरिवेट करना है उसको अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, x²। ऐसे ही डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना आएगा, साइन x, प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया, x³ है। अब x की पावर n सीखा था ना, देखो यहाँ यूज करेंगे, x की पावर n सीखा था, n x की पावर क्या आया, n-1 आया। ठीक है, इस आधे घंटे की वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा कि डेरिवेटिव मतलब है क्या और कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो फिर हम करते रहेंगे। अब देखो, जैसे x³ है तो 3 आगे जाएगा, x का क्या आएगा, एक कम कर दो पावर, स्क्वायर। ऐसे ही 3 है, ये वाला 2 आगे लेके जाओ, 2 x की पावर क्या आएगा, 1। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 4 का डेरिवेटिव क्या होता है,
जीरो होता है। तो मुझे आंसर मिल गया dy बाई क्या होता है dx। अच्छा देखो 3 भी कांस्टेंट था, 4 भी कांस्टेंट था, लेकिन 4 के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में x नहीं है। तो जो बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे सुनो यहाँ पर, जैसे मैं बोलता है dy dx है और x लिखता केवल, तो इसका मतलब x की पावर 1 है, तो 1 आगे जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही होता है, तो कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तो ये आया मेरे पास 3x², यहाँ पर 6x प्लस कितना आ गया, cos x आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास है y इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर log x, चलो 3 बोल दिया, 3 log x प्लस 2 e की पावर x प्लस 7 sin x प्लस 10, कुछ इस तरीके से बोला मैंने। तो यहाँ तो क्या लिखोगे, dy बाय क्या लिखेंगे, dy बाय dx। तो 3 कांस्टेंट है, देखो डायरेक्ट भी सीख रहे हैं अब, 3 कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो जीरो नहीं होगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, प्लस यहाँ 2 है, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, प्लस 7 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और ये कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। हीटिंग की वजह से ना सिस्टम भी गर्म हो जाता है। अब ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा। थर्ड वाले में देखो, एक हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मतलब दो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे y इक्वल टू, मेरे पास दो फंक्शन है, एक u है और एक v है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये वाला सेकंड फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, मैं बोलूंगा dy बाई dx इक्वल टू u को बाहर, v को अंदर, किसी को भी एक को कांस्टेंट रखना है, एक को डेरिवेट करना है। जो बाहर है ना ये वाला, इसको डेरिवेट नहीं करना है, जो dy बाई dx के अंदर होगा उसको डेरिवेट करना है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, v को बाहर कर दो इस बार, और इस बार du बाई क्या कर देंगे, dx कर देंगे, du बाई dx कर देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना, इसी को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू, मेरे पास है sin x और मेरे पास है log x, दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन मेरे पास ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा dy बाई dx है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स को बाहर लिखो, एक को बाहर, चलो एक बार लिख लेते हैं फिर दोबारा हम डायरेक्ट करेंगे। ऐसे करके लिख लिया एक बार, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो क्लियर होना चाहिए। log x को बाहर लिखा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, इसका कुछ नहीं करना है, जो बाहर है, जो dy बाई डी एक्स का है उसको डेरिवेट करना है, इसको करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और यहाँ log x को क्या लिखेंगे, 1/x, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, log x, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, साइन x का क्या होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड देखो, दूसरा एग्जांपल एक है, y इक्वल टू, मैंने बोला e की पावर x है, और चलो मैंने बोल दिया x क्यूब है ना, और देख सॉरी गायब हो गया था, e की पावर x है और मैंने बोल दिया x क्यूब है। तो क्या करेंगे इसे, अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करेंगे इस बार, dy बाई dx, तो e की पावर x, चलो डायरेक्टली लिख ही लेते हैं एक बार, यहाँ पर dx, यहाँ पर x क्यूब, और यहाँ पर x क्यूब आ गया, इंटू डी बाई क्या लिखेंगे, dx, और e की पावर x लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x, 3 आगे जाएगा x², क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n, प्लस लगाएंगे एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ 3x² आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। 3x² आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। ये वाली बात सबको समझ में आ गई।
अगला देखो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड फॉर्मेट का। अगर हमारे पास तीन फंक्शन आ जाए फिर क्या करोगे? जैसे मैंने बोला y इक्वल टू मेरे पास एक आ गया log x, एक आ गया मेरे पास sin x और एक आ गया e की पावर x आ गया। ठीक है, तरीका ये है, फंक्शन कितने भी हों सबको बाहर रखो, एक फंक्शन को अंदर रखो, प्लस लगाओ, बाकियों को बाहर रखो, फिर दूसरे फंक्शन को अंदर रखो, प्लस लगाओ, फिर बाकी बाहर रखेंगे, तीसरे फंक्शन को अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर डी वाई बाई क्या करूँगा मैं यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा log x और sin x को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, डी वाई डी एक्स लगाया, e की पावर कितना x, फिर डी वाई डी एक्स कोई भी अंदर लिख सकते हो पहले। अब जैसे ये वाला है, अब मैंने लिखा e की पावर x को बाहर लिखा, sin x को बाहर लिखा, अभी मैंने डी बाई डी एक्स, इस बार मैंने log को अंदर लिख दिया, मर्जी है कोई भी अंदर लिख सकते हो आप पहले। फिर log x को बाहर लिखा, log x, e की पावर x को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स लगाया और हमने sin x को अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा क्या आएगा, log x आ गया, यहाँ पर कितना आ गया sin x आ गया, e की पावर x आ गया, यहाँ e की पावर x है, यहाँ पर sin x है, log x को क्या करेंगे 1/x, यहाँ पर log x है, e की पावर x है, sin x का क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, sin x का क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, हो गया डेरिवेट। ठीक है, चलो एक और समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, फिर दूसरे रूल पे आते हैं। अब जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स क्यूब और यहाँ लिख दिया मैंने cos x, अब चलो 3 भी लगा दिया। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, जो कांस्टेंट है उसे पहले ही ब्रैकेट के बाहर कर दो, जो कांस्टेंट है उसे क्या करना है पहले ही ब्रैकेट के बाहर कर दो। अब फंक्शन देखो डायरेक्ट करेंगे, एक्स क्यूब को बाहर लिखा, कॉस को करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन एक्स आएगा, प्लस लगाएंगे, फिर कॉस एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स क्यूब को करेंगे तो 3 कितना आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस यहाँ 3x स्क्वायर आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 साइन एक्स, एक्स का कितना, अच्छा इसे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये साइन एक्स वाला एक्स अलग होता है। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसे प्लस 9, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर कितना आ गया कॉस एक्स आ गया। इस ये जो अभी हमने सीखा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अब इसी तरीके से एक होता है डिविडेंड रूल भी होता है ना, एक होता है डिविडेंड रूल भी होता है। डिविडेंड रूल में क्या है वो देखो जरा, नाम से पता पड़ रहा है दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है, पहले न्यूमरेटर को अंदर लिखना है। ठीक है, माइनस फिर u बाहर लिखना है, dv बाई डी एक्स लिखना है और अपॉन में क्या कर देना है v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर देखो v का स्क्वायर है तो v का अगर स्क्वायर है तो हमें डेरिवेट तो करना नहीं है, v का स्क्वायर है, क्यों डेरिवेट नहीं करना, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स यहाँ लिखना है, तो यहाँ डेरिवेट इसको करना है और यहाँ डेरिवेट इसको करना है, ये दोनों जो है यहाँ कैसे रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे रहेंगे यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखो जरा जैसे मैंने पहला लिखा y इक्वल टू ई की पावर x और मैंने बोल दिया यहाँ पर log x है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को बाहर लिखो पहले, डी बाई डी एक्स लगाओ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स बाहर लो, डी बाई डी एक्स लिखो और यहाँ पर क्या लिखेंगे लॉग एक्स
अपॉन में क्या आएगा, यहाँ आएगा log x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, log x आएगा, e की पावर x आएगा, माइनस e की पावर x आएगा। log x का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, log x का स्क्वायर आ जाएगा, log x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक ये यहाँ पर आ जाए, देख लो एक बार। यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये हमारा u था, ये हमने u मान लिया, और ये वाला हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो इस तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर sin x, और नीचे क्या लिखा मैंने, cos x लिखा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये u ले लेंगे, इसे v ले लेंगे। तो अभी क्या सीखा था, cos x को बाहर रखो, dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स। ये ध्यान रखना है, पहले इसको डेरिवेट करना है, फिर साइन एक्स को बाहर लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, कॉस एक्स का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब ऊपर वाला तुमको पता है कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये भी पता है साइन स्क्वायर एक्स है। अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। हम इस तरह से भी कर सकते थे इसको, ठीक। दूसरा देखो, मैंने लिखा y इक्वल टू, चलो एक और करते हैं, उसके बाद कुछ नया सिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने log x, अपॉन में क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन एक्स लिख दिया, फिर डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। अब यहाँ पर देखो जरा, डी वाई बाई क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू, पहले किसको बाहर लिखना है, साइन को, डेरिवेट किसको करना है, लॉग को, तो 1/x आ गया, माइनस फिर क्या करना है, log x को बाहर लिखना है, साइन का करना है, साइन का कितना आएगा, cos x आएगा, और अपॉन में कितना आएगा, साइन x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, साइन x का स्क्वायर आएगा, ठीक। ये तो होता है सिंपल डिविडेंड रूल होता है ना। अभी सीख रहे हो तो मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बेसिक बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो एक्सरसाइज पे खुद भी कर सकते हो। ऐसे मैं करवा के लिखूंगा पूरा। अब देखो अगला पार्ट, ये तो सिंपल सिंपल थे। जैसे मैंने यहाँ लिखा y इक्वल टू साइन एक्स लिखा, y इक्वल टू साइन एक्स, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। लेकिन एक चीज होती है चेन रूल, है ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा चेन रूल की तरफ लेके चल रहा हूँ तुम लोगों को। अब देखो चेन रूल में क्या करेंगे, हाँ, अब हमारे पास आता है चेन रूल, ये वाला। अब मैंने बोल दिया y इक्वल टू साइन 3x बोल दिया मैंने, y इक्वल टू साइन 3x। मुझे साइन का फॉर्मूला पता है, साइन x का फॉर्मूला मुझे पता है cos x होता है, साइन x का फॉर्मूला मुझे पता है
cos x होता है, लेकिन मुझे sin 3x का फॉर्मूला नहीं पता। जैसे मुझे sin t का फॉर्मूला पता है, sin केवल t, sin केवल t क्या होता है, cos t, sin t cos t, sin x cos x, लेकिन sin 2x का नहीं पता। ठीक है, तो हम जो sin 2x है उसको t मान के सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ sin t, अब मैंने इसको t माना ना, तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया। t इक्वल टू मैंने कितना लिखा, 3x आ गया। तो चलो यहाँ कोशिश करते हैं करने की। तो यहाँ पर dy बाई क्या मिलेगा मुझे, dt। अब x मत लिखना, यहाँ y है और यहाँ t है, यहाँ y है और यहाँ t है, तो dy बाई dt निकलेगा, dy बाई dt। ठीक है, y और t, तो dy बाई dt। साइन का क्या होता है, cos t। इसे देखो यहाँ t है, तो dt को करेंगे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलते हैं dx। और x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 आ गया। ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा देखो जरा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने लिखा dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई क्या लिखा मैंने, dx। ये कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलेगा यहाँ से cos t और मुझे मिलेगा यहाँ से 3। तो यहाँ cos t का वैल्यू कितना है, 3x इंटू कितना 3, ये एंगल में है, इसे मल्टीप्लाई मत कर देना इससे, ये एंगल की इज्जत करनी चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पर 3 साइन कितना आ गया, 3x आ गया, 3 cos कितना आ गया, 3x आ गया। ये वाली बात समझ में आती है। ठीक है, अब इसे देखो जरा, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, तो यहाँ से बचा क्या, dt से dt कट गया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मुझे मिला था dy बाई क्या मिल गया मुझे, dx मिल गया, dy बाई dx मिल गया। ठीक है, वाइट भी अच्छा चल रहा है। अब देखो, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू साइन, अब मैंने इसके अंदर बोल दिया 10x है। ठीक है, मैंने बोल दिया 10x है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर dy, अभी नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर पहले y इक्वल टू साइन t, इसे t मान लिया, तो t को क्या माना हमने, 10x मान लिया, t को क्या माना, 10x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy बाई dt, y को करेंगे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है अगर t की वैल्यू डालूंगा यहाँ पर तो y चेंज होगा, अगर t की वैल्यू डालूंगा तो y क्या होगा, चेंज होगा ना। तो dy बाई dt दिस इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा cos t, और यहाँ पर dt बाई कितना आएगा, dx। तो यहाँ पर क्या आएगा, sec स्क्वायर कितना आएगा, x आएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर dt बाय dx है, तो यहाँ पर कितना आएगा, cos t, और यहाँ पर कितना आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। dt से dt गया, तो यहाँ पर dy बाय क्या आएगा, dx। यहाँ cos आ गया, t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी है देखो ऊपर, 10x है, और यहाँ पर कितना आ गया, sec स्क्वायर x आ गया। ठीक है, sec स्क्वायर x आ गया। अब मैं तुम्हें इसका डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ बिल्कुल एकदम, इसको चेन रूल बोलते हैं। चलो पहले चेन रूल सीखो। अब देखो y है, मैंने बोला यहाँ पर y इक्वल टू, मैंने बोल दिया log, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बोल दिया मैंने। तो मुझे तो log x का फॉर्मूला पता है, मुझे किसका फॉर्मूला पता है, log x का पता है कि 1/x होता है, 1/x होता है। मुझे log x स्क्वायर वगैरह का फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, जो अभी किया था चेन रूल अप्लाई करूँगा। तो y इक्वल टू log t मानूंगा, और t को क्या मानूंगा मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आएगा 7। तो यहाँ पर dy बाई dt है, तो यहाँ से 1/log t क्या करेंगे, 1/t, और यहाँ पर dt अपॉन क्या करेंगे, dx। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x की पावर 1 प्लस क्या आएगा 3। तो मैं यहाँ पर dy बाई dt को मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करूँगा, dt बाई क्या करूँगा,
डी एक्स से, तो 1/t मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आएगा, 1/t है। t क्या माना था वो देख लो, t माना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ से कितना आएगा, 2x प्लस 3 आ गया। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी को बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का क्यूब बोल दिया मैंने, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का क्यूब बोल दिया। तो इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पहले क्यूब को ओपन कर लूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना, क्यूब को ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा हमारे को। तो हमको क्या करना है, चेन रूल लगाना चाहिए। तो देखो फिर से y इक्वल टू, मैंने इसे t मान लिया, ये t का क्यूब हो गया। तो t क्या माना था, तो t हमने माना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या माना हमने, 7 माना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा वो देखो एक बार जरा। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई क्या लिखेंगे, dt, दिस इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर t का स्क्वायर, और यहाँ पर dt विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, t है, यहाँ x है, तो t चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू बदलते जाओगे तो t की वैल्यू क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ आएगा x, 2x की पावर 1, और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, और कांस्टेंट है 7, तो क्या आएगा 0। 3 कांस्टेंट है पर x के साथ है, x का 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोलूँगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी वाई, कितना आएगा, डी एक्स आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3t स्क्वायर बचेगा इंटू 2x प्लस क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 आ गया, इसकी वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और देखो, y इक्वल टू, मैंने बोला x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो इसे करने के दो तरीके। मेथड वन है ना, मेथड वन तो ये, इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पर 2x की पावर 1, 9 का 0 और x का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब आ जाओ मेथड 2 पे, मेथड 2 पे आ जाओ। अगर मेथड 2 है तो y इक्वल टू टी का स्क्वायर कर लो, और t को क्या लिखेंगे, x प्लस 3। तो यहाँ पर dy बाई डी टी निकलेगा ना, कितना आएगा, 2t की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, dt बाई डी एक्स, तो यहाँ 1 प्लस क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर dy बाई डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई डी एक्स से, तो यहाँ पर 2t इंटू 1 आ जाएगा। तो 2 है, t की वैल्यू है x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। स्क्वायर क्यों लगाया, अच्छा तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ आ गया 2x प्लस 6 आ गया। तो जो ये आंसर आ रहा है वही आंसर हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। पर जब हम डिविडेंड रूल लगाते हैं ना, तो हमें वहां पर चेन रूल लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां टी लेके फर्दर तो नहीं कर सकते ना बार बार,
तो उसके लिए देखो लिख लिख के जब प्रैक्टिस करना तो कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक क्वेश्चन समझना और उसके बाद से उसे खुद करने की कोशिश करना, देख के समझना और उसे अपने आप कोशिश करना करने की, ठीक है। जैसे अब इसको ऐसे देखो, ऐसे करेंगे, जैसे y इक्वल टू साइन 2x है, तो मैं क्या करूंगा वो समझना, मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं इसको x ही मान के कर रहा हूँ, तो अगर ये साइन है ये x होता तो साइन का क्या होता, cos x होता, cos, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, जिसको आपने माना ना, जिसको आपने माना उसको मल्टीप्लाई लगाकर फर्दर कर दो, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, बाद में वो भी लिखना पड़ेगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया, cos 2x आ गया, इंटू एक्स का 1 होता है तो केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 cos कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये बात समझ में आई। दूसरा देखो, दिस इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट करना है, y इक्वल टू लॉग है और हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन x है। अब मुझे तो log x का फॉर्मूला पता है तो मैंने इसको मार्क कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x क्या होता है, साइन x होता है, सॉरी log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो log x है तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन कितना आएगा साइन x, log x की जगह है ना ये, और जो ब्रैकेट में है उसको फर्दर करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में है उसको फर्दर करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 अपॉन कितना आ गया साइन एक्स, मल्टीप्लाई साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो हमको मिलेगा कॉस एक्स अपॉन में हमको मिलेगा साइन एक्स, तो ये हमको मिलेगा कॉट एक्स मिल जाएगा, ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको यहाँ से कॉट एक्स मिल जाएगा, ठीक है, कॉट एक्स मिल जाएगा। ओके, इसे देखो ऐसे ही क्वेश्चन और, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू साइन, यहाँ मैंने 10 बोल दिया और एक्स स्क्वायर बोल दिया, देखो काफ़ी लेंदी कर दिया मैंने, y इक्वल टू साइन 10x स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट मारते जाओगे ना उसको मल्टीप्लाई लगा के फर्दर करते जाना, जैसे साइन x के लिए तो ये वाला मानना पड़ेगा ना पहले, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, जो ब्रैकेट में है उसको एज इट इज कॉपी करो, ठीक है, और डी बाई डी एक्स लगा के आगे लिख लो एक बार 10x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो कॉस है और यहाँ 10x स्क्वायर है इनटू, अब यहाँ देखना ये 10 है और आगे का दूसरे चीज से मार्क कर देता हूँ, अब यहाँ 10 है, 10x का फॉर्मूला पता है मुझे, इसका फॉर्मूला लेकिन नहीं पता, 10x पता है 10x स्क्वायर नहीं पता, तो x स्क्वायर को फिर से राउंड कर दो, उसको x मान, राउंड मतलब उसे x मान लेते हैं, तो 10 ये है तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x होता है, तो x स्क्वायर आ गया, देखो 10 का होता है, यहाँ देखो 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो मैंने sec स्क्वायर लिखा, जो आगे था वो कॉपी कर दिया, पर जो किया है उसको फर्दर करना पड़ेगा, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा cos 10x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x की पावर क्या होगा 1 होगा, 2x की पावर क्या होगा 1 होगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर से एक बताता हूँ, मैंने बोला y इक्वल टू साइन बोल दिया, फिर मैंने log बोल दिया, log मैंने e की पावर x बोल दिया, है ना, ऐसा बोल दिया, तो क्या करना है पहले dy बाई डी एक्स लिखना है, dy बाई डी एक्स, साइन के आगे वाला x माना तो साइन का होता है cos, जो माना है उसे लिख लो, मल्टीप्लाई लगाओ डी बाई डी एक्स लिखो, जो माना है वो अंदर आएगा, log e की पावर x आएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, हमारा बचा cos, यहाँ बचा log e की पावर x बचा, ठीक है। अब ये log x पता है, e की पावर x थोड़ी पता है मुझे, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो e की पावर x नीचे आ गया, ठीक है। फिर जिसे माना है उसे आगे लिख लो, तो यहाँ पर क्या आएगा cos
log e की पावर x अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर x। तो e की पावर x से e की पावर x कटेगा तो cos आ गया, log आ गया, e की पावर x आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। इसे चेन रूल से भी कर सकते थे। अब देखो चेन रूल से कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन चेन रूल से, y इक्वल टू साइन log e की पावर x है। अब देखो जरा, y इक्वल टू, यहाँ साइन लिखा, इस पूरे को t माना, तो t हमने मानना था इसको। देखो इस पूरे को t माना ना, तो यहाँ log इसको u मान लो, तो u को क्या मान लिया, e की पावर x। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन ये वाला मैंने log e की पावर x को क्या माना, मैंने t माना, ये पूरा, तो ये मैंने t लिखा, तो t को क्या लिखना चाहिए था, log e की पावर x, लेकिन log e की पावर x को मैंने u बोल दिया, u है, ठीक है, तो u क्या माना, e की पावर x माना, ठीक, ओके। अब यहाँ पर dy बाय dt करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, cos t, यहाँ पर dt बाय du करेंगे, du, यहाँ पर u है ना, तो 1/u, और यहाँ पर du बाई क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, तो e की पावर x आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, चेन रूल में तो यही सीखा था, dt बाई du, फिर यहाँ से du बाई कितना, dx, दिस इज इक्वल टू cos t, यहाँ 1/u और e की पावर x, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ से dy बाई कितना आ गया, dx आ गया, तो cos t, t की जगह क्या आ जाएगा, log u, u की जगह क्या आएगा, e की पावर x, हर चीज x में कन्वर्ट कर लो, यहाँ log cos log u, u की वैल्यू कितनी है, देखो e की पावर x है, e की पावर x, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों का आंसर सेम है। एक मैंने चेन रूल से कर दिया और एक मैंने फर्दर 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 डेरिवेट कर करके उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव का डायरेक्ट करने का फायदा। अब कोई तुमसे पूछे, अगर कोई तुमसे अगर पूछे इसको कर दो जरा, y इक्वल टू साइन 4x है, तो क्या करोगे, तो लिखोगे dy बाई डी एक्स, साइन x का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, cos, तो cos लिख लो और जो है वो लिख लो, मल्टीप्लाई। अब 4x को फर्दर डेरिवेटिव कर दो, 4x को डेरिवेट करना है, 4x को करना है, 4 तो कांस्टेंट है, लेकिन x की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एक है वो फिर आ गया, तुम लोग इसको जरा प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, वो भी ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4 cos 4x आ जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा 11th क्लास का डेरिवेटिव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 11th क्लास का जो डेरिवेटिव है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज इसमें और भी आती है, वो भी बता देता हूँ। एक आता है
एक आता है फर्स्ट प्रिंसिपल आता है ना, एक आता है फर्स्ट प्रिंसिपल आता है। अब जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला साइन एक्स को डेरिवेट करना है, होता कुछ नहीं है, केवल लिखने का तरीका है। देखो जैसे y हम लिखते हैं साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इसको बोल देते हैं cos x है, cos x। अगर ये ऐसे लिखा आ जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाए, तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे बोलते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव। और एक डैश का मतलब है एक बार डेरिवेटिव किया, दो डैश का मतलब है दो बार डेरिवेटिव किया। जैसे यहाँ पर कितना आ गया, cos x आ गया। अगर मैं डबल डैश लगा दूं, इसका मतलब है पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो ये वाला कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। इसे करने से पहले लिमिट्स की वीडियो देखना। ठीक है, लिमिट्स की वीडियो देखने के बाद ही कर पाओगे इसको। ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना आएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स है, अब एफ एक्स तो तुमको बताइए क्या है, साइन एक्स है, ये क्वेश्चन था और यहाँ से आंसर शुरू है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल। वैल्यू निकाल के इसी में डालनी है। अब मैंने लिखा x की जगह में x प्लस एच लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ एफ एक्स प्लस एच निकालना है ना, तो मैंने x की जगह लिखा, सुनो ध्यान से, शब्दों को पकड़ो, x की जगह मैंने लिखा x प्लस एच, तो x को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से करना है। तो यहाँ क्या करेंगे वो देखो जरा, साइन आ गया, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x प्लस एच लिखूंगा। ठीक, अब इस वाले फॉर्मेट में डाल दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू डालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, साइन x प्लस एच माइनस क्या मिलेगा, साइन x अपॉन में क्या मिलेगा, h मिलेगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 आया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पड़ी है तो देखो यहाँ पर साइन a माइनस बी है, तो फॉर्मूला लगेगा साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b लगेगा, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने लिखा 2, एक मिनट, ये मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला बता दिया, लगा तो ये भी सकते हैं पर ये लगाते हैं, ये वाला साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, ये लगेगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने। अब यहाँ पर 2 कॉस आ गया a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, देखो 2, अच्छा h रह गया नीचे, चलो h को बाहर कर देता हूँ मैं अभी, ये वाला h, तो 2 कॉस x और x कितना आ गया, 2x प्लस h। ठीक है, दोनों का 2 अलग अलग कर दो, अपॉन 2, ऐसे यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से साइन h अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, और अपॉन में मैंने h लगा दिया। याद दिला देता हूँ, लिमिट में मैंने सिखाया था x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 कॉस, यहाँ x प्लस h बाई 2 आ गया,
और साइन h बाई 2 है, तो नीचे भी करना पड़ेगा, h बाई 2 बनाना पड़ेगा। तो h को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाला देखो जरा, साइन x अपॉन एक्स, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और h टेंस टू कितना है, h टेंस टू कितना है, 0 है। ठीक है, ये फॉर्मेट पूरा मैच होना चाहिए। अब लिमिट डाल सकते हो डायरेक्ट, 2 से 2 गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस x की जगह x, h की जगह 0, 0 अपॉन 2। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा कॉस एक्स बचेगा, ये हमारा कॉस एक्स बचेगा। और साइन का अगर डायरेक्ट निकालोगे तो क्या बचेगा, साइन का डेरिवेटिव देखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ही तो होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ही तो होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ देखो, y इक्वल टू, अब मैंने बोल दिया cos 2x है, cos 2x, या इसको लिख सकते हैं fx। तो हमारा f डैश x निकालने का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है ये, h टेंस टू 0, यहाँ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में कितना आएगा, h। अब एफ एक्स तो है ही मेरे पास, तो यहाँ से ना एफ एक्स प्लस एच निकाल लो। तो एफ एक्स ये है, देखो यहाँ एफ एक्स ये है, एक्स की जगह मैं डाल रहा हूँ, एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, देखो एक्स प्लस एच लिखा, तो यहाँ भी वही कर दो, कॉस 2 बाहर रखो, एक्स की जगह लिखना है, एक्स की जगह 2x प्लस एच मत लिख देना, एक्स को हटा के एक्स प्लस एच लगा दो, एक्स को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस 2x प्लस कितना आएगा, 2h आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू डालेंगे। ये मेथड किसी को पसंद नहीं होता है, सब कहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं सर, तो फिर इतना लेंथी मेथड क्यों करेंगे, लेकिन अगर टीचर ने दे दिया करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। अब एक फॉर्मूला और देख लो, कॉस a माइनस कॉस b, ये होता है माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ आया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 साइन a प्लस बी, ये a है प्लस b हो गया बाई 2, और यहाँ पर साइन, यहाँ a माइनस बी बाई 2 अपॉन में कितना आएगा, h, 2 बाहर कर दिया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ साइन है, देखो ये आया 4x, 4x अपॉन 2 कितना बचेगा, 2x, ये 2h अपॉन 2 कितना बचेगा, h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो गया, 2 से 2 गया, तो हमारा क्या बचा, केवल साइन h बचा, और अपॉन में कितना है, h है। ठीक, अब तुमको ये फॉर्मेट फिर से समझने में आ जाना चाहिए, साइन h अपॉन h आ रहा है, और ये लिमिट आ रही है h टेंस टू 0, तो यहाँ 2 आ गया, साइन आ गया, इसको लिखो 2x प्लस 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 साइन 2x आ गया, 2 साइन 2x। एक चीज मिसिंग है इस फॉर्मूले में, यहाँ माइनस था, मैंने माइनस नहीं लगाया था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट सीखोगे, आता है तो तुमको डायरेक्ट करना। यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो कॉस, इसको एक्स मान के करना पड़ेगा पहले, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन एक्स, एक्स कितना है यहाँ 2x, मल्टीप्लाई लगाकर डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखोगे 2x, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन 2x इंटू एक्स का 1 होगा तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन कितना आ गया, 2x आ गया। तो सेम फॉर्मेट पे हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है,
ओके तो आज हमने 1 घंटे की लगभग क्लास में डेरिवेट करना सीख लिया। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो जो लिमिट्स की वीडियो है उसको देखने के बाद ही आप कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ डेरिवेट करना है विद फर्स्ट प्रिंसिपल वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जब मिलते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मिलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने रद्दी हैं, मतलब बहुत हल्के क्वेश्चन हैं। अगर इसको समझ लिया इस वीडियो को, वो क्वेश्चन सारे कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक और सब्सक्राइब करो, कंजूसी नहीं करो। ठीक है।